हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएड एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है हिल्डा टाबा का पाठ्यक्रम विकास मॉडल। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका इस नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस चैनल में आपको बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर के बारे में टोटल नॉलेज मिलने वाली है। बीएड में क्या होता है, कैसे होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, लेसन कैसे बनाए जाते हैं, फाइनल लेसन कैसे तैयार किया जाता है, इंटर्नशिप क्या होती है। तो ए टू जेड तक आपको नॉलेज जो है बीएड के बारे में पूरी मिलने वाली है और हम साथ ही में आपका पूरा कोर्स भी जो है कवर करवा देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिल्डा टाबा का मॉडल क्या कहता है, देखते हैं। हिल्डा का मानना है कि पाठ्यक्रम निर्माण में उन लोगों की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए जो वास्तव में इसका उपयोग करते हैं। देखिए, हिल्डा टाबा क्या मानते थे कि जब कोई करिकुलम तैयार किया जा रहा है, जब कोई पाठ्यक्रम की रूपरेखा रखी जा रही है, तो इसके निर्माण में उन लोगों की भागीदारी, मतलब वो लोग तो अवश्य होने ही चाहिए जो वास्तव में, जो रियल में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, इसको यूज़ में लेते हैं। अगर ऐसे लोगों की भागीदारी होगी तो क्या दृष्टि थी इनकी उस पीछे? इसके पीछे उनकी दृष्टि यह थी कि यदि पाठ्यक्रम का उपयोग करने वाले शिक्षकों की जो सहभागिता है, शिक्षकों की जो सहयोग है, अगर उसमें रहेगा, जो पाठ्यक्रम का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण करते वक्त होगी तो तैयार पाठ्यक्रम ज़्यादा व्यावहारिक व उपयोगी बन पाएगा। ऐसा पाठ्यक्रम बढ़िया बनेगा, बिल्कुल बेस्ट तैयार होगा अगर ऐसे शिक्षकों की सहभागिता किसमें होगी, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय होगी और यूज़फुल भी ज़्यादा बन पाएगा ऐसा पाठ्यक्रम। ऐसा किसका मानना था? हिल्डा टाबा का मानना था। आगे देखिए, हिल्डा टाबा ने जो मॉडल के 7 सोपान, चरण भी कह सकते हैं हम, 7 जो उन्होंने चरण दिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में जो है ऐसे के ऐसे ही लिखने पड़ेंगे ये चरण, सातों के सातों। तो देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं आवश्यकताओं की सूची बनाना, निर्धारण करना। किसी भी पाठ्यक्रम को हमको अगर तैयार करना है तो उससे रिलेटेड जितने भी आवश्यकताएं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, सबसे पहले उनकी क्या बनेगी, सूची बनेगी। निर्धारित किया जाएगा कि इस पाठ्यक्रम को लेकर क्या क्या आवश्यकताएं हैं, चाहे वो कोई भी करिकुलम हो, चाहे वो आप स्कूल के बेस पे ले लीजिए, चाहे कॉलेज के बेसिस पे ले लीजिए। सेकंड है उद्देश्यों का निर्माण, फिर उसमें क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, उनका निर्माण, निर्धारण किया जाएगा। तीसरा है विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, उसका चयन होगा। फोर्थ है विषय वस्तु का संगठन। विषय वस्तु हमने चयन कर ली, ये हमें चाहिए, तो उसका एक जगह हमको एकत्रित भी करना पड़ेगा, संगठित करनी पड़ेगी विषय वस्तु, ठीक है। और फिफ्थ है अधिगम अनुभवों का चयन। अधिगम मतलब होता है सीखना। बीएड में ये शब्द बहुत सुनने को मिलेगा आपको, अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो सीखे गए अनुभवों का चयन करेंगे। फिर 6 है शिक्षण अनुभवों का चयन। जितने भी शिक्षण अनुभव है उनका भी चयन करेंगे। और 7th और लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन करना, ठीक है। तो ये 7 के 7 पॉइंट आपको ऐसे के ऐसे लिखने होते हैं हिल्डा टाबा के मॉडल में। ये आपको ज़रूर लिखने ही पड़ेंगे और बिल्कुल ऐसे के ऐसे सेम लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इनको आप याद कर लीजिए। आगे है हिल्डा टाबा के अनुसार शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के लिए स्वयं शिक्षण सामग्री तैयार करनी चाहिए। हिल्डा टाबा ने क्या कहा कि जो टीचर्स हैं उनको अपने स्टूडेंट्स के लिए खुद ही क्या करनी चाहिए, शिक्षण सामग्री, जो विषय वस्तु है वो खुद ही तैयार करनी चाहिए। उन्हें परंपरागत निगमनात्मक उपागम के स्थान पर, देखिए परंपरागत निगमनात्मक उपागम जो है ये आगमन निगमन विधि का ही है। निगमन जो विधि होती है उसके बारे में कहा गया है। उन्होंने परंपरागत निगमनात्मक उपागम के स्थान पर क्या कहा, आगमनात्मक उपागम अपनाकर विशिष्ट से सामान्य का शिक्षण सूत्र अपनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि निगमन जो है विधि न अपनाई जाए, उसकी जगह आगमनात्मक उपागम अपनाकर विशिष्ट से सामान्य का शिक्षण सूत्र ही क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। क्योंकि आगमन विधि का जो शिक्षण सूत्र है, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की तरफ ही जाती है, जबकि निगमन विधि जाती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। अब इसके हम गुण देखेंगे। गुण है इसमें शिक्षक जो है सक्रिय रहते हैं, क्योंकि शिक्षकों की सहभागिता शुरू से लेकर अंत तक है इसमें,
ठीक है, इसलिए शिक्षक क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। और हिल्डा टाबा ने जैसे कि कहा कि शिक्षण सामग्री भी विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों को ही तैयार करनी चाहिए, तो इसमें शिक्षक क्या है, एक्टिव है बिल्कुल। सेकंड है, शिक्षकों की भागीदारी भी अधिक है। थर्ड है, विद्यार्थी क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर पाते हैं, जिससे इन्होंने 7 के 7 चरण बताए, तो ये क्रम से है चरण, तो इस प्रकार से विद्यार्थी जो है क्रम से जो है अध्ययन कर पाएंगे। और फोर्थ है, जो शिक्षक पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं उनकी भागीदारी इसमें प्रमुख रूप से होती है। जो भी शिक्षक है, क्या सारे तो पाठ्यक्रम निर्माण कर नहीं सकते, परंतु जो भी कर रहे हैं उनकी भागीदारी इसमें क्या होगी, प्रमुख रूप से होगी। तो ये तो हो गए गुण। अब हम इसके दोष देखेंगे। फर्स्ट है, इस मॉडल में शिक्षकों से अधिक अपेक्षाएं हैं। शिक्षकों से उम्मीदें काफ़ी लगा ली गई हैं इस मॉडल में। जैसा कि पहले हमने पढ़ा पूरा मॉडल, तो इसमें शिक्षकों से क्या लगाई गई है, काफ़ी सारी अपेक्षाएं लगाई गई हैं, क्योंकि हर शिक्षक पाठ्यक्रम विकास में निपुण नहीं होता। क्योंकि सभी टीचर्स की जो है अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, कोई किस में अच्छा है, कोई किस में अच्छा है, तो हर शिक्षक जो है पाठ्यक्रम विकास निर्माण भी नहीं कर सकता। इसलिए ये इसका एक दोष बताया गया है कि ये टीचरों से अपेक्षाएं तो रखी गई हैं, परंतु हर जो टीचर है वो सक्षम भी नहीं होता कि वो पाठ्यक्रम निर्माण जो है कर ही पाए। और सेकंड पॉइंट है, शिक्षकों के पास पाठ्यक्रम निर्माण के लिए अतिरिक्त समय नहीं होता, ना ही उनकी जो भागीदारी है वो अवश्य समझी जाती है। ठीक है। थर्ड है, इस मॉडल में शिक्षार्थियों को एक विशेष जो है तकनीकी प्रक्रिया से गुजरकर, जो भी शिक्षार्थी होते हैं उनको एक मतलब तकनीकी प्रक्रिया से गुजरना होता है और फिर जाके अधिगम अनुभव प्राप्त करने होता है, जो असंभव नहीं अपितु तो मुश्किल है। जो असंभव तो नहीं है, संभव तो है, परंतु मुश्किल बहुत है। तो ये तो इसके हो गए दोष और ऊपर इसके हो गए गुण। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम्स में लिख के आना है हिल्डा टाबा मॉडल के बारे में। काफ़ी इजी लैंग्वेज में ये मैंने आपको करवा दिया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कोई वीडियो मेरे चैनल पे देखनी हो तो। थैंक यू।